मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सबके? आइए मेरे दोस्त। वेयर हैज गॉन सर? नहीं 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 नहीं, हियर हियर हियर। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। लीजेंड ऑन दी स्टेज। कौन सी फिल्म मूवी है भाई? आइए। देखिए मेरे प्यारे एक्टर, हम एक सवाल लेते हैं आगे परसेंटेज का। पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं। कितना आप में से कितनों को याद है? 1/2 बताइए मेरे बच्चे। 50% सर। ये मेरे प्यारे बच्चों रोज का काम है आपको। ये प्रार्थना पढ़नी ही पढ़नी है बेटा, जब तक अरिथमेटिक चले। तो उम्मीद है ये काम आप सब बढ़िया से मस्ती से कर रहे होंगे, इतनी चीजें आपको आ रही होगी। हाँ है ना? एक बच्चा कह रहा है साउंड। भाई इसमें लिखते वक्त क्या बोलूं है? याद है? बहुत अच्छे, लिखते रहिए, याद हो जाएंगे। भाई वो क्वेश्चन कहाँ लगाए हैं जो अभी लगवाए थे? पीयूष बाबू, बहुत खतरनाक हो गए हो आप। करिए, निकालो क्वेश्चन इसमें। टेक योर टाइम। और यहाँ घन नहीं घनाब है। यहाँ क्यूब नहीं क्यूबॉइड। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूबॉइड की होती है। अरे मेरे भाई, सवाल में कह रहा है क्यूबॉइड है की लंबाई 5% घटा दो, माइनस कर लो घटा दो। तो 5% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/20।
यानी क्यूबॉइड की लेंथ अगर 20 है तो मेरे बेटे आप कर दो 19। भाई 20 का 5% हुआ, 1% एक घटा दी 19 का। कहता है जी जो ब्रेड्थ है वो भी 20 से एक घटा के 19 का। और कहता है जो उसकी हाइट है मेरे बच्चे वो 20% बढ़ा दो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का 20% 1 यूनिट बढ़ा दो, तो उसकी जो हाइट है वो 5 से 1 बढ़ा के 6 कर दी। आए ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर आप ज्योमेट्री पढ़े हैं तो आप जानते होंगे L इंटू बी इंटू एच। लेंथ है 20, ब्रेड्थ है भैया 20 और हाइट है जी 5। तो ये आएगा जी 2000 यूनिट। यहाँ करें तो 19 गुना 19 गुना 6, 19 19 361। कैसे करेंगे? 6 एकम 6, टचिंग 36, 18 और 3 21, 2166। इसका मतलब पहले जो वॉल्यूम 2000 था वो 2166 था, तो अब 2000 से 2166 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 166। तो मेरे सेरो 166 का इंक्रीज हो गया किस पे? ओरिजिनल वॉल्यूम पे 2000। तो 100 पे कितना? तो ट्रिक भी समझेंगे, सारी बातें समझेंगे। 2 जीरो काटा, 2 से काटोगे, 2 8 16, 2 3 83। तो आंसर आया जी 8.3%। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी। बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, करिए जिस क्वेश्चन को। कतई ही बेसिक बेसिक सवालों को पढ़ेंगे मेरे शेरों, बिल्कुल बेसिक। चल, देखिए मेरे बच्चे, मेरे 35 छात्रों 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र
को छात्रों की कुल संख्या का 20% टॉफी मिलती है। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज कनेक्ट करना सिखा रहा हूं। एवरी स्टूडेंट विल गेट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल बच्चे 35, इसके 20% के बराबर जो टॉफियां होंगी, यानी 1/5 7 टॉफियां ही हर बच्चे को मिलेंगी, है ना। और कह रहा है कि हर एक टीचर को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 40% टॉफी मिलती है, यानी 14 टॉफियां मिलेंगी। तो कह रहा कुल मिला के कितनी टॉफियां बट गई। तो भाई 35 तो बच्चे, हर एक बच्चे को 7 टॉफियां, 4 है मास्टर, 6 है मास्टर, हर एक मास्टर को 14 टॉफियां जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल हमारा आंसर। बहुत सुंदर। नन ऑफ दीज बच्चों ने आंसर बताया जी। 329 बता रहा कोई, चलो मारो गोली। करिए जी सही, या इसको लाइए पहले, करिए भैया जी। हम्म हम्म ये फाइल थी टोटल वो। ये तो आज कितना, ये फाइल थी, मैंने इसकी पीएनजी में दोनों में कर लूंगा। बस इतने ही क्वेश्चन थे। लगा वो दूसरी पीएनजी में, ये दोनों पीएनजी मेरे को भेज दे, मैं करा दूंगा। बहुत सुंदर मेरे बेटे, बहुत टॉफियां खा ले रहे हो बे। कहता भैया 65 छात्र हैं, ईच स्टूडेंट जो है 65 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को 20% टॉफियां मिली। 20% 1/5, 65 का 1/5 होगा 13 टॉफियां, यानी हर एक बच्चे को 13 टॉफियां मिली है। वहीं हर एक टीचर जो है उसको 65 का 40% टॉफियां मिली, इसे 26 टॉफियां मिली। तो मेरे बच्चे एक बात, तो 65 टीचर हैं और हर एक टीचर को 13 टॉफियां मिली, जबकि 4 टीचर हैं, 65 स्टूडेंट है, हर एक को 13 टॉफियां, 4 टीचर है, हर एक को 26 टॉफियां। तो कितनी टॉफियां बटी ये पूछ रहा है, ये आपका उत्तर होगा। एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बस धीरे धीरे परसेंटेज कनेक्ट करना सिखा रहा हूं। बताइए जिस सवाल को। ये भैया जी, क्या कर रहा है शैतान। देखिए भैया जी, सवाल में क्या कह रही है।
कहते हैं द टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चंस। कहते हैं एक टेस्ट है जिसमें 250 सवाल हैं, जिसमें से 40% का आंसर, पहले 125 सवालों का उत्तर, 250 सवालों में पहले 125 और दूसरे 125, टोटल 250 सवाल है। तो पहले कहता है पहले 125 सवालों का 40% उसने सही जवाब दिया। तो बताओ अगले 125 के कितने परसेंट सही जवाब दें कि टोटल का उसको 60% सही जवाब मिले, टोटल का उसको 60% सही उत्तर मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, 125 का 40% निकालेंगे, 2 बटे 5 50 आएगा, और 250 का 60% निकालोगे 150, यानी कुल मिला के 250 में से 150 सवालों के सही उत्तर देने हैं। जबकि पहले 125 में से 85 के सही उत्तर दे पाए हो, तो इसका मतलब बाकी कितने उत्तर सही और देने हैं? तो 100 सवालों के उत्तर सही और देने, तभी तो 150 होंगे। तो 100 सवालों के उत्तर सही देने होंगे 125 से, तो हाउ मच परसेंट इट इज? 25 चौकू 100, 25 5 125, 80%। ये मिश्रण से भी करे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे हिस्से होंगे। यानी 80% छात्र ऐसे हैं ना, 80% नंबर लाने होंगे उसे बाकी क्वेश्चंस में, यानी 100 बाकी 125 में से 80% सही उत्तर करने होंगे। करिए भैया अर्पिता पे। देखिए यार, कहता है 80 प्रश्नों की क्लास, मतलब टेस्ट है, उसमें पहले 40 पे 65% सही उत्तर देने दे रखे हैं। तो जो बाकी 40 बच गए, उस पर कितने परसेंट सही उत्तर दे कि टोटल 80 में उसे 75% सही उत्तर मिल जाए? तो 80 का 75% बने 8 पंचालीस 8 7 56 60, 60 सवालों के कुल मिला के सही उत्तर देने, और 40 का 65% सही उत्तर दिए। तो 40 का 65% निकालोगे तो भैया 5%, 1/20, 65%, 13/20, 13/20 दूनी 40, 13 दूनी 26, यानी 26 सवालों के सही उत्तर आप दे चुके हैं। देने हैं 60 सवालों के सही उत्तर। कितने बच गए जी? 34। तो यानी 34 सवालों के सही उत्तर देने होंगे 40 में से। तो 34 के सही उत्तर 40 में, तो 100 पे कितना? तो भैया 2 17 34, 2 20 40। अब 1/20 5, तो 17/20 क्या हो गया? 17 5 85%। ये आपका सही उत्तर आए ना मेरे बच्चे? एलिगेशन से अभी नहीं कराएंगे, जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब कराएंगे। करिए मेरे बेटे।
देखिए भैया, कहता है यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए। एक बात और समझिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी नंबर में 10% का इंक्रीज कर दें, इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर 100 था तो सर वो अब 10% बढ़ के, नहीं 10 बढ़ के 110 हो गया। या मैं कहूं कि किसी नंबर का 110% कर दिया गया, ये नंबर है 100, इसका 110% बताओ क्या होगा। यहां मैं पूछ रहा था किसी नंबर में 10% बढ़ा दें तो 100 का 110 हो गया। यहां मैं पूछ रहा हूं कि किसी नंबर का 110% कर दें, तो आप कहेंगे सर 100 का 110% होगा 110, है ना। मैं आपको कहूं कि किसी संख्या का 40% बढ़ा दें, किसी संख्या में 40% बढ़ा दें, प्लस माने बढ़ा दें, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर 100 था तो उसका 40%, 40 बढ़ा दिया तब हो गया 140। मैं कह रहा हूं कि किसी नंबर को उसका 140% कर दिया जाए, किसी संख्या को उसका 140% कर दिया जाए, मतलब कोई नंबर 100 है तो उसका 140% यानी 140 कर दिया। भाई 100 का 140% 140 होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है पुष्पेंद्र भाई। अगर हम उसमें 10% का इंक्रीज कर रहे हैं तो वो नंबर अपने आप में 100% तो है ही, 10% इंक्रीज कर दिया मतलब अपने आप को 110% हो गया, है ना। अगर 200%, दोस्त उल्लू के गड्ढे, या प्लस थोड़ी है, वो ये थोड़ी कह रहा है 110% इंक्रीज कर दें, वो तो ये कह रहा है कि किसी नंबर को उसका 110% कर दें, ये कह रहा है। यानी अगर किसी नंबर में 50% बढ़ाना हो या उस नंबर को 150% करना हो, दोनों ही एक ही बात है। किसी नंबर को 300% बढ़ाना हो या उस नंबर को 400% करना हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% तो होता ही है। अब 300% और बढ़ा दोगे तो 400% हो जाएगा, हाँ है ना। किसी नंबर में 250% इंक्रीज करना हो या उस नंबर को अपने आप का 350% करना हो, दोनों ही मेरे बेटे सेम बात है। 250% इंक्रीज करना हो या उस नंबर को अपने आप का 350% करना हो, दोनों ही सेम चीज है ना। आइए, कहता है किसी भिन्न का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये भिन्न हुई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है। कहता है अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 200% बढ़ा दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 200% बढ़ाना भी वही अर्थ है, 200% बढ़ाना भी वही अर्थ है, और अपने आप का 300% हो जाना भी वही अर्थ है, यानी न्यूमरेटर अपने आप का 300% हो गया। कहता है जी जो डिनोमिनेटर है वो 400% बढ़ाया जाए, तो डिनोमिनेटर अपने आप का 400% बढ़ गया, 400% बढ़ गया, इस बात का मतलब हुआ कि वो नंबर अब अपने आप का 500% हो गया। डिनोमिनेटर 400% बढ़ गया, इसका मतलब वो नंबर अपने आप का 500% हो गया। तो कहता है जो परिणामी भिन्न होगी वो क्या होगी, ये है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड द इंक्रीज बाय 400%। सब गलत किए। अरे पीयूष, क्वेश्चन ही गलत है, जल्दी ले आवे बच्चों, एक सेकंड बता रहा हूँ, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन लिखी ही नहीं टाइप इसने। अभी बता रहा हूँ भैया सवाल क्या था, डाटा मिसिंग है जानते हैं। अभी चेंज करा रहे हैं बेटा डाटा। बहुत शैतान टाइपिस्ट है भाई, जिस चीज को टाइप करने में उसे दिक्कत होती है उसको छोड़ ही दिए।
चलिए मारिए इस क्वेश्चन को गोली। इस पे आ जाइए। इसमें भी परिणामी भिन्न गायब कर रखी है आराम को। 1:1/20। तो कह रहा जी 1:1/20 होगा। माफ करिएगा भैया। करिए जी। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। 20 से कम 20 और 21/20, तो इसे लिखेंगे 21/20। अब मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं इसे। 3 7 21, 5 4 20। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा 7/4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही हो, यानी 1:3/4। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। करिए जी इसको। करिए। देखिए मेरे बेटे, फ्रैक्शन मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि अगर भैया न्यूमरेटर 200% बढ़ा दें, इसका मतलब न्यूमरेटर 200% बढ़ा के हो गया 300%, और डिनोमिनेटर मेरे भाई 350% बढ़ा दें, यानी डिनोमिनेटर 350 बढ़ा के हो गया 450%। तो कहता है जी फ्रैक्शन हो गई 5/12। बहुत सुंदर। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? जीरो भैया जीरो, परसेंट से परसेंट काटा, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 3 × 4 = 12, 2 × 8। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो 5/8। ही ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए भैया। पहले पढ़िए आराम से, फिर आगे बढ़िएगा।
आइए मेरे बच्चे, बेहद ही खूबसूरत सवाल। सवाल में कह रहा है इन ए रिसेंट सर्वे 40% हाउस कंटेन 2 और मोर पीपल। मान लेते हैं कि 100 लोगों का या 100 परिवार हैं और इस शहर का हमने एक सर्वे किया। इसमें से 40% घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा आदमी रहते हैं। 40% घर इसमें ऐसे हैं, 40% मेंबर ऐसे हैं जिनमें 2 या प्लस मेंबर रहते हैं। 2 प्लस का मतलब 2 या 2 से ज्यादा आदमी रहते हैं। तो बाकी 60% घर ऐसे हो गए होंगे, 60%, 100 का 60%, 60 घर ऐसे होंगे है गए होंगे जिनमें केवल और केवल एक मेंबर है। एक मेंबर है। तो 60% घर ऐसे होंगे जिनमें एक मेंबर है। भाई 100 घरों में से 40% घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर है, तो बाकी 60% घर ऐसे हैं जिनमें एक मेंबर है। जिन घरों में केवल एक ही सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक आदमी पुरुष है। कह रहा जी जिन घरों में केवल एक ही सदस्य है यानी इनमें उनका 20%, तो 60 का 20% हुआ जी 12। तो 12 घर ऐसे हैं जिनमें वो एक मेंबर जो है वो भी मेल है। कौन है भैया? मेल। तो 60 में से 12 घर ऐसे मिले जिनमें वो एक मेंबर मेल था, तो बाकी कितने बचे जी? 48। तो 48 घर मेरे शेरों ऐसे होंगे जिनमें वो एक मेंबर कौन होगी? फीमेल। यानी 48 घर ऐसे हैं जिनमें अकेली महिला रहती। कितने घर ऐसे हैं? 48। कह रहा कितना परसेंट? तो टोटल 100 घर थे, 100 घर का 48 यानी 48%। माने मेरे शेरों 48% घर ऐसे जिनमें केवल और केवल एक ही महिला रहती। करिए भैया। These are very simple questions. You just have to make a concentrate on it. यूपीएससी प्लान बहुत जल्दी अनाउंस कर रहे हैं बेटा। और जो भाई प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अपनी 73 माफ करना भाई, 7300 वाली मैथ की बुक परचेज कर लें और उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लें। पीयूष बेटा पीडीएफ अपलोड कर देना, ठीक है, बुक की। पढ़ो बच्चे और करो सवाल को। बेटा कौशिक 7300 वाली बुक जो है काफी टफ है, लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो सब सेट हो जाएगा, परेशान ना हो। अपनी टेबल पे रख लें 7300 की बुक और ये देख लें कि इसको 2 बार करना है, रगड़ना है। 2 से 3 बार जब कंप्लीट कर दोगे फिर कुछ बचेगा नहीं। तो स्टूडेंट हु वांट टू रिपीट 83 नंबर क्वेश्चन, डोंट वरी, पहले इसको समझ लीजिए। उत्तर कोई नहीं दे रहा है, सब बकवास कर रहे हैं। प्रवीण जी बहुत पुराना हो गया 2016 वाला एडिशन, चेंज कर दीजिए। ओ भैया जी, भैया जी घबराया ना करे, लड़ाई तो लड़नी होगी मेरी। कहता है इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स इज 80%। कहता है एक्स स्कूल में जितने बच्चे अपीयर हुए उसका 80% बच्चे क्वालिफाई हुए। क्वालिफाई स्पेलिंग ठीक है, मारो गोली। यानी 100 बच्चे अगर अपीयर हुए हैं तो उसमें से 80 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं।
इन स्कूल वाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इज 25% मोर देन स्टूडेंट अपियर्ड फ्रॉम स्कूल एक्स। कहता है भैया स्कूल वाई में जो बच्चे अपियर हुए हैं वो स्कूल एक्स से 25% ज्यादा है। तो 100 का 25% ले लो, 125 बच्चे स्कूल वाई में अपियर हुए हो। और कह रहा है भैया जो स्कूल में जो पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, वो स्कूल एक्स से 40% ज्यादा है। तो भैया 80 से 40% ज्यादा, तो 80 का 40% निकाल लो भैया जी। 20% 1/5, 40% 2/5, 5 16 80, 16 दूनी 32। तो ये आया 112, है ना। तो 125 बच्चे ने क्वालिफाई किया है ना, सॉरी 125 बच्चे अपीयर हुए थे वाई ग्रुप में और 112 ने क्वालिफाई किया। तो 112 ने क्वालिफाई किया 125 में, तो 100 पे कितना? गेट योर परसेंटेज, दैट इज योर आंसर। वेरी गुड, करिए भैया जी। आइए जी, देखिए कहता है ए और बी दो आदमी है, दोनों की टोटल इनकम 1500 रुपए है। ए अपनी इनकम का 90% और बी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए अगर अपनी इनकम का 90% खर्च करता है तो 10% बचाता होगा, नेचुरल सी बात। ए अगर अपनी इनकम का 90% खर्च करता है तो 10% बचाता है, और बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो यानी 20% बचा रहा है। यानी बी की इनकम अगर बी है तो वो बी का 20% बचा रहा है, ए की इनकम ए है तो वो ए का 10% बचा रहा है, और दोनों की बचत का अनुपात 3:4। इससे एक आटा, इससे एक आटा, 2 दूनी 4 आया। ए बाई बी का जो रेशियो है मेरे बेटे वो 3/2। इस बात का अर्थ है कि ए की वैल्यू 3 यूनिट है तो बी की वैल्यू 2 यूनिट। यानी ए को हमने क्या माना था, ए की इनकम, और बी को हमने क्या माना था, बी की इनकम। तो दोनों की इनकम 3 और 2 कितनी होगी, 5 यूनिट। अरे हाँ, है ना। और दोनों की टोटल इनकम है कितनी, 1500। 1500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 300 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 300 900 रुपए, और 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2 × 300 600। बस ये मेरा आंसर हो गया, 900 रुपए 600 रुपए। आए ना भैया। भैया जी स्माइल कर दीजिए सवाल पे जरा।
देखिए भैया, बेहद ही सिंपल सा सवाल है, बात को समझिएगा, सूत्रे भी निकालेंगे। कहे भैया राम परचेज 6 ब्लैक बॉल एंड एक्स व्हाइट बॉल। राम ने 6 तो ब्लैक बॉल लिए हैं भैया, और एक्स व्हाइट बॉल लिए। द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 द प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल। कहता काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद की मूल्य का 5/2 गुना। मेरे बच्चे, जिसका, जिससे, ये सब नीचे वाली वैल्यू होती है ना। बी का मूल्य एक ना, सॉरी, ब्लैक बॉल का जो प्राइस है वो व्हाइट बॉल के प्राइस का, किसका, व्हाइट बॉल के प्राइस का, जिसका, जिससे, वो सब नीचे, व्हाइट वाली 2, तो ब्लैक बॉल की कीमत होगी 5। यानी ब्लैक बॉल की जो कीमत है वो 5 रुपए है, तो व्हाइट गेंद की कीमत होगी मेरे बेटे 2 रुपए। अब भैया जी कहे क्या, कहता जी बिल बनाइए। बिल जब बनाने लगे तो बी ब्लैक बॉल 5 रुपए के हिसाब से 5 बी की, और एक्स व्हाइट बॉल 2 रुपए के हिसाब से 2 एक्स। अच्छा सॉरी, 6 है, तो ये तो छह काली गेंदें 5 रुपए के भाव से 30 की, और भैया एक्स सफेद गेंद 2 रुपए के भाव से 2 एक्स की। ये तो हुआ जी करेक्ट बिल। लेकिन भैया जब कहें कि जब हम बिल बनाने लगे मेरे शेरों, तो हमने क्या किया कि व्हाइट गेंदें मान ली एक्स, ना ब्लैक गेंदें मान ली एक्स, और व्हाइट गेंदें मान ली हमने 6। तो अगर एक्स ब्लैक बॉल हमने गलती से इंटरचेंज कर लिए तो 5 रुपए के भाव से कितने का बिल बनाएंगे, 5 एक्स का। और अगर 6 हमने व्हाइट गेंद ले ली तो 2 रुपए के हिसाब से कितने का बिल बनेगा, 12 का। तो ये हो गया भैया गलत बिल, ये हो गया सही बिल। ये सही बिल, ये गलत बिल, और ये दोनों ही बिल, ये सही बिल है, ये गलत बिल। कह रहा जी जो गलत बिल है वो सही से 45% ज्यादा है, यानी सही बिल अगर 100 रुपए का मेरे बेटे, तो गलत बिल 145। एक बार इसको पूरे प्रोसेस को चेक करिए। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया, वेरी गुड। 15 आंसर होगा मेरे। कुछ नहीं करना मेरे शेरों। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 29, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 15। बी ऑप्शन क्रॉस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन रहेगी। करिए मेरे बच्चों।
कह रहा है जी 28,800 रुपए है एक आदमी की इनकम। 28,800 रुपए। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो मान लेते हैं उसकी इनकम बढ़ गई x रुपए। अब उसकी इनकम होगी 28,800 जमा x, ये हो गई उसकी नई इनकम। तो कहता है रेट ऑफ टैक्स 10% रह जाता है, यानी पहले था 12% रेट ऑफ इनकम टैक्स, अब रह जाता है 10%। ठीक है भैया। कहता है दोनों ही सिचुएशन में 30% इनकम टैक्स फ्री होती है और दोनों ही सिचुएशन में सेम इनकम टैक्स चुकाता है। तो बताइए उसकी इनिशियल इनकम क्या थी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 28,800 28,800 रुपये उसकी इनकम थी। 30% पे टैक्स नहीं लगता मेरे बच्चों, तो टैक्स कितने पे लगता है? 70% पे। किस रेट से टैक्स लगता है जी? 12%। भाई 30% पे टैक्स नहीं लगता तो इस इनकम का 70% पे टैक्स लग रहा है। ऐसे यहाँ कह रहा है कि 28,800 रुपये तो इनकम थी ही, x रुपए बढ़ गई, ये हो गई उसकी नई इनकम। इस पे कहता है 30% इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो 30% पे नहीं लगेगा टैक्स, तो टैक्स लगेगा 70% पे। भाई 30% टैक्स फ्री हो गई, यानी 100 में 30 पे नहीं लगा तो बाकी 70 पे लगा। और किस रेट से लगा जी? 10%। और कह रहा है जी जितना अमाउंट ऑफ टैक्स यहां बना उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स पहले था। तो बताइए कितना इनकम बढ़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों ही जगह सेम रेट ऑफ रिबेट है, जैसे 30% इनकम टैक्स फ्री दोनों ही जगह, तो दोनों ही जगह सेम है तो काट दीजिए। दोनों ही जगह सेम है तो काट दीजिए। काट दी भैया दोनों जगह। यहां देखेंगे 100 से 100 उड़ा है, 2 5 10, 2 6 12, तो यह 28,800 गुना 6, तो 28,800 जमा 5। इधर उधर ले जाके घटाओगे तो 5x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28,800। 5 से काटेंगे, 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30, एक्स की वैल्यू आई 5,760 रुपये। 5,760 रुपये, ये आई मेरे बच्चे आपकी इंक्रीज्ड इनकम। एक बार समझिए, फिर मैं इसे शॉर्टकट में भी समझा देता हूं। इसी क्वेश्चन को कैसे उठाया जाए दूसरे तरीके। देखिए मेरे बच्चे, इस बात का तो आप समझ ही गए कि 70% से 30% से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों तरफ 30% इनकम टैक्स फ्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ 70-70% होगा, कट के खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ 20-20% इनकम टैक्स फ्री कट जाएगा, खत्म कहानी। अब आते हैं आगे। एक बात बताओ यार, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो उसकी इनकम ना बढ़ी होती तो यहाँ 28,800 पे 12% टैक्स दे रहा था, अब 28,800 पे 10% टैक्स देगा। यानी अगर उसकी इनकम ना बढ़ी होती तो 28,800 रुपए पे पहले 12% टैक्स दे रहा था, अब 10% टैक्स देता, यानी 2% टैक्स बचा लेता। भाई बचना चाहिए था ना 2% टैक्स। 28,800 पे पहले 12% दे रहा था, अब 10%, तो 2% टैक्स बचना चाहिए था।
लेकिन सवाल में कह रहा जी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि जो इंक्रीज्ड इनकम है, जो मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज्ड इनकम है, उसने तो पूरा ही 10% टैक्स खा लिया ना। तो इस इनकम ने, बढ़ी हुई इनकम पे जो 10% टैक्स लगा, उसकी वजह से ही तो हमारे टैक्स में मतलब बचत नहीं हो पाई, वरना तो बचत होनी चाहिए थी। और अगर आप इस बात से वहम में है कि 30%, तो 30% दोनों जगह करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। बस सोल्व कर दीजिए। कैसे बाबू? 2 5 10, 5 से काटेंगे, 5760 जो आ रहा था वो आ जाएगा। ये एक्स की करिए भैया, करिए भैया जी। आई कहता है एक आदमी की इनकम 6000 रुपये बढ़ जाती है। मान लीजिए उसकी इनिशियल इनकम थी एक्स, अब उसकी इनकम हो गई जी x+6000। कहता है जी पहले रेट ऑफ टैक्स था 18%, अब रेट ऑफ टैक्स हो गया जी 15%। दोनों ही जगह 25% इनकम टैक्स फ्री है। तो इनिशियल इनकम है एक्स, 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स कितने पे लगेगा मेरे बेटे? 75% पे। किस रेट से जी? 18%। यहाँ इनकम है x+6000, 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स कितने पे लगेगा? 75% पे। किस रेट से जी? 15%। तो यहाँ मेरे बच्चों टैक्स लग रहा है 15% से, यहाँ टैक्स लग रहा है 18%, और दोनों ही जगह पे मेरे प्यारे बच्चों जो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा वो क्या होगा जी? इक्वल। सोल्व करेंगे भैया, ये कटा, ये कटा, ये कटप्पा हुआ, कटा कटा के सोल्व कर देना, आंसर आ जाए। भैया जी दूसरा तरीका ये है कि उसकी ओरिजिनल इनकम थी एक्स, अब हो गई जी x+6000 नई इनकम। पहले रेट ऑफ टैक्स था 18%, अब रेट ऑफ टैक्स हो गया मेरे बेटे 15%। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसकी इनकम एक्स ही रही होती तो यहाँ 18% था, यहाँ 15%। इसका मतलब एक्स का 3% बचना चाहिए था आपको, लेकिन नहीं बच पाए। कहाँ है? कहाँ है कि जो बढ़ी हुई इनकम है 6000 रुपये, उस पर तो पूरा 15,000 लपेट रही होगी ना सरकार टैक्स। सोल्व कर दीजिए मेरे भी, टैक्स की वैल्यू आ जाए, नथिंग है। पक्का? आइए जी आगे। करिए भैया जी।
ठीक है मेरे बच्चे। सवाल में ये कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर को 7/, मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुना, यानी ये कोई मान लीजिए नंबर है, इस नंबर को 3/5 से गुना करना था, ये तो होना था सही, लेकिन गलती से उसने इसी नंबर को, ये नंबर ऊपर लिखा है बक्से में, इसी नंबर को 7/4 से गुना कर, इससे आंसर में कुछ चेंजेज आए होंगे। तो कह रहा है जी बताइए आंसर में क्या चेंज आया। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, पहली चीज तो ये कि यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर सेम, आप x मान के कर सकते हैं, या आप इस नंबर को कुछ ऐसा मान लीजिए जो 5 और 4 दोनों से कट जाए। ऐसा करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे इससे आगे, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक मुझे पहले समझाना चाहिए, तो उसके बाद डील करना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। अंकित भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, आएगी रेशियो में है वो इनकम सेविंग का, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस नाइट।